आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। टोरेंट पावर कंपनी के मुमरा में आने के बाद बहुत सारे मामलात रहे, बहुत सारी खबरें रहीं, अफवाहें भी रहीं, कुछ हकीकतें भी रहीं। और ये तो हकीकत है कि जनता काफ़ी नाराज़ है। एमएसबीसी के जाने के बाद जिस तरह टोरेंट का मुमरा में जिस तरह आमद हुई है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल अपनी जगह खड़े हुए हैं। अब मामला चल रहा है पीडी का, यानी परमानेंट डिसकनेक्शन। एमएसबीसी के वक्त जो मीटर जिनको डिस्कनेक्शन करा दिया गया था, अब इससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पीडी की जो वसूली की जा रही है टोरेंट पावर कंपनी की जानिब से, या जो उसका बिल आ रहा है, उससे भी लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। इस सिलसिले में हमने मुमरा कौसा में जो इंतहाई संजीदा, बाशऊर और तजुर्बाकार नगर सेवक हैं ज़फ़र नुमानी साहब, उनसे हमने जाके मुलाकात की, उनसे गुफ्तगू की, क्योंकि वो इस सिलसिले में, इस सिमत में काफ़ी काम कर रहे हैं। टोरेंट के अधिकारियों से उनकी मुलाकातें भी होती रहती हैं, ख़ास तौर से जो टोरेंट के जनरल मैनेजर हैं शेख साहब, उनसे भी उनकी काफ़ी गुफ्तगू हुई, बहुत सारी बातें हुई हैं, जिसका खुलासा उन्होंने आज पीडी के ताल्लुक से लेकर किया कि पीडी का जो बिल आ रहा है, जिसे लेकर आवाम में एक तरह से बेचैनी पाई जा रही है, एक तरह से नाराज़गी का और खौफ और दहशत का माहौल है, वो काफ़ी हद तक कम होने के इम्कानात हैं। इनके बयान सुनने के बाद हमने उनसे गुफ्तगू की है। क्या कुछ ज़फ़र नुमानी साहब ने पीडी के ताल्लुक से बताया है, उन्होंने उसकी दो किस्में बताई हैं। एक किस्म में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपको बिल भरने की ज़रूरत नहीं है, और जो दूसरी किस्म पीडी की है, उसमें उन्होंने बताया कि आपको सहूलत दी जाएगी बिल अदा करने की, और वो क्या तरीका होगा, वो सब कुछ उन्होंने अपनी छोटी सी जो हमने उनसे बाइट ली, जो हमने उनसे गुफ्तगू की है, वो हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स। ज़फ़र भाई, ये जो आप देख रहे हैं टोरेंट का जो मामला चल रहा है और पीडी का मामला इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है, और आवाम में बड़ा कंफ्यूजन फैला कि ये पीडी है क्या, इसके जो बिल आ रहे हैं इसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। अब चूंकि आप इस पर काम कर रहे हैं और काफ़ी तजुर्बा आपके पास है, ज़रा आवाम को ये बताएं, मुमरा कौसा की आवाम को, कि पीडी है क्या, इसे कैसे निपटना है। सबसे पहले तो मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप मीडिया पर्सन लोगों का, कि आप लोग हर इशू को उठाते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद आपको देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी इसकी जिम्मेदारी समझी कि आवाम तक ये मैसेज जाना चाहिए। पीडी के नाम से मुमरा शहर में, ये बात तो सही है कि पीडी के नाम से मुमरा शहर में बहुत ही दहशत का माहौल है, लोग बहुत डरे हुए हैं कि पीडी क्या है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जिनके मीटर कंटिन्यू लगे हुए हैं, जिनके मीटर लगे हुए हैं, अगर उन्होंने कभी 2-4 साल 5 साल पहले अगर उन्होंने अपने मीटर का पीडी करवाया होगा, तो उनको अगर पीडी का बिल वापस, पुराना बिल आ रहा है, तो उनको पीडी की बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम साफ लफ्जों में कह रहा हूं, उनको पीडी भरने की नहीं। ये बात मैं इसलिए मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मैं कल वहां पर टोरेंट कंपनी गया था। टोरेंट कंपनी जाने के बाद मैंने वहां के जो जनरल मैनेजर हैं शेख साहब, उनसे बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि ज़फ़र भाई, मैंने कहा सर ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसी को भरने की जरूरत नहीं है, पुराना बिल साइड में रखिए, जो नया बिल आ रहा है, कंटिन्यू बिल आ रहा है, उसको भरिए। लेकिन एक चीज उन्होंने साथ में और हमको समझाई कि जिनका पुराना पीडी एमएससी-डीएसएल के टाइम में पीडी हुआ है और उनके पास मीटर नहीं है, वो लोग डायरेक्ट में लाइन चला रहे हैं, और अगर या उनका मीटर अभी लगा हुआ है टोरेंट के आने के बाद, तो वो पुराना पीडी का बिल जो है वो उनको भरना पड़ेगा। वो भी कैसे भरना पड़ेगा मैं आपको समझा देता हूं कि अगर उनकी बिल 200 रुपए है, एक्चुअल अमाउंट 100 रुपए है, 100 रुपया उस पर इंटरेस्ट है, तो उनको 110 रुपया भरना है, 90 रुपए उनको माफ है, इंटरेस्ट पे 90% माफ है। उसकी टाइमिंग भी दिया है। ये स्कीम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, हमारे ऊर्जा मंत्री जो है महाराष्ट्र के, उनसे बात करके ये स्कीम लाया था उन्होंने। कल उनका इस पर वापस से हमारा तस्करा हुआ शेख साहब से। तो वो बिल में आपको 90% इंटरेस्ट माफ है। आपको उसके लिए 31 दिसंबर तक आपके पास टाइमिंग है। आप वहां जाइए, जो एक्चुअल अमाउंट है वो भरिए, उसमें 10% जो है वो इंटरेस्ट है वो भरिए, 90% इंटरेस्ट आपको माफ है। उसका इंस्टॉलमेंट भरिए, इंस्टॉलमेंट करके आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, और 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर 31 दिसंबर को भी आप वो जाकर के वो स्कीम में जाते हैं तो 31 मार्च तक का भी आपके पास टाइम है, आप जाकर के उसको इंस्टॉलमेंट में भर सकते हैं। यस, 31 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। और मैं आपको मुमरा कौसा की आवाम से अपील करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, मैंने शेख साहब से साफ लफ्जों में कहा कि आप किसी की लाइन को डिस्कनेक्ट मत करें, किसी का बिल बैलेंस है। क्यों? कोरोना के हालात में अच्छे लोगों की हालत खराब हो गई है। ये तो शहर गरीब शहर है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, ज्यादातर अक्सरियत में गरीबों का शहर है ये। यहाँ पर लोग का रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते हैं। ट्रेनें बंद थी, अभी ट्रेनें चालू हुई, लोग जाकर के अब जाकर के रोजगार पे जाना चालू है। तो इनको इंस्टॉलमेंट दिया जाए, इनकी लाइनों को डिस्कनेक्ट ना किया जाए इनको। और अगर कोई किसी की लाइन डायरेक्ट में है
तो उनको आप बुला करके उनको बताइए, उनको वार्निंग दीजिए कि भैया आप मीटर लगाइए, मीटर उनको फौरन प्रोवाइड करवाइए, मीटर लगा करके जो एक्चुअल रीडिंग बिल है उतना ही बिल दीजिए। और दूसरी बात यह है कि किसी को एवरेज बिल मत भेजें, जितनी रीडिंग है उतनी ही रीडिंग का बिल भेजें। तीसरी बात एक चीज और कि लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारी मस्जिदों को, मंदिरों का, गिरजाघरों की बिल एवरेज बिल आ गई थी। मस्जिद बंद थी या मंदिर बंद थी या जो चर्च थे वो बंद थे, तो उनको बिल आ गई है। मैंने उनसे कहा, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि जफर भाई आप ऐसी जो मसाजिद है, जो गिरजाघर है, जो धार्मिक स्थल है, उनकी बिलें अगर एवरेज पे आ गई है, हम उनको पास आप उनका आदमी भेजेंगे, अपना आदमी भेजेंगे, मीटर चेक करेंगे, अगर रीडिंग से ज्यादा बिल होगी तो हम वो भी कम कर देंगे। और इसके विपरीत अगर टोरेंट काम करती है, यानी कि जैसे कि आपने कहा कि पीडी बिल नहीं भरना है और जो उन्होंने जो भी क्राइटेरिया बताया, अगर उसके बाद भी वही चीजें हो रही है जिसकी पब्लिक शिकायत कर रही है, फिर भी केसेस तक के बन रहे हैं, तो उसके लिए सर क्या है? हम मेरे देखिए, मैं पूरे मुमरा शहर के लोगों को तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन जितने लोग भी मुझसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो मैं उनको वापस से शेख साहब के पास, जो जनरल मैनेजर, वहां लेकर के जाऊंगा और उनके मसले के हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मुझे जबान दी थी, आपने मुझसे वादा किया था, आप इसको पब्लिक में पब्लिश कर दीजिए कि भाई ये बिल भरना है, ये पीडी का बिल भरना है, ये नहीं भरना है, हम किसी पर केस नहीं बनाएंगे। एक लेटर आप हमको लिखित तौर पे दे दीजिए या अपने तौर पर आप पूरे मुमरा कोसा की मीडिया को बुला लीजिए, वहां पर एक उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको शाये कर दीजिए ताकि आवाम तक ये मैसेज पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई, आपका ऐलान टाइम जो नया क्लब से बात करने के लिए। शुक्रिया आप लोगों का भी बहुत बहुत।